हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नए खूबसूरत दिन के लिए आइए हम परमेश्वर को अपने हृदय से धन्यवाद दें। परमेश्वर की वचन की रोटी को हम खाएं। हम वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, और आज खास करके जब हम अंधकार के राज्य से रोशनी में आ गए हैं और परमेश्वर के संतान हैं, वचन में लिखा है हम उसके आज्ञाकारी बच्चे बनकर उसके बताए हुए रास्ते पर, उसकी धार्मिकता के मार्ग पर चलने वाले हों। तो हर दिन हमें वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम क्या होता है कि आजकल बहुत सारी बिज़ीनेस है, हम इतनी सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, भाग दौड़ है। तो अगर हम सुबह लेट भी उठते हैं तो लेट उठने के बाद होता है कि ओह, अभी तो हमारा ये काम है, हमें जल्दी से तैयार होकर अपनी जॉब्स पे जाना है, या हमें स्कूल जाना है, या कॉलेज जाना है, या कोई भी काम होता है। तो हम जल्दी से अपने दूसरे कामों में बिजी होते हैं, और फिर हम कहते हैं ठीक है, चलो जब हमें टाइम मिलेगा तो हमें प्रेयर करनी है, बाइबल पढ़ना है। लेकिन सारा दिन हम उलझे ही रहते हैं, और फिर शाम होती है, अपने घरों को आते हैं, तो हमें होता है चलो अब हमें अपने फैमिली को भी टाइम दें। हम सारा दिन तो बाहर थे, तो हमारा काम भी हमारी प्रायोरिटी बन जाता है, हमारी फैमिली भी हमारी प्रायोरिटी बन जाती है। उसके बाद हम कहते हो सारा दिन हमने प्रेयर नहीं किया। बट वी लव गॉड, हमें प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करना है, लेकिन अपने माइंड को हमने इतना सैचुरेट कर लिया होता है, इतना सैचुरेट कि जब हम प्रेयर करते हैं या बाइबल पढ़ते हैं तो ऐसे होता है कि बस हम एक जो रूटीन टास्क पूरा कर रहे हैं, उसमें कुछ भी पर्सनल नहीं प्रभु के साथ रहता कि हम वो टाइम को इंजॉय कर रहे हैं। तो हम इन चीज़ों से हम बचे। अगर हमें मालूम है कि सुबह हमारे बहुत सारे काम हैं, हम अपने यूजुअल टाइम से थोड़ा जल्दी उठें और परमेश्वर को पहला समय दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जिसने हमें बनाया है उसने हमें एक पर्पस के साथ बनाया। पहला तो यही पर्पस है कि हम परमेश्वर के साथ उस पर्सनल रिलेशनशिप में आए, उससे प्रेम करें, क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया है और अपने बेटे को हमारे लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपनी जान दे दी क्रूस पर, हमें पाप से छुड़ाया है, अंधकार के राज्य से, और हमें पिता के साथ हमारा मेल मिलाप कराया है। तो पहले तो हम उस रिश्ते में आए, प्रेम करें। अब क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसके लिए पैशनेट रहें कि अब हम पिता की संतान है, उसने हमें छुड़ाया है, बचाया है, तो अब हमारे लाइफ से क्या है, पर्पस क्या है, और जाने। तो परमेश्वर का पर्पस है हम उसकी धार्मिकता को चेज करें, उसके बताए हुए रास्तों पर चलें, इटर्नल लाइफ पाएं। हम वो जीवन में जो हम चलें, तो खुदा की मर्जी को जानने के लिए वचन में आना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि हम अपने लाइफ में जब हम प्रभु को नहीं जाना था, उससे पहले हमारे जिंदगियों में एक सिंफुल पैटर्न चलता था, हम उस सिन में थे। प्रभु ने हमें छुड़ाया, और आज भी हम अपनी लाइफ को रोज रोज जांचना है, क्योंकि आज भी हम शरीर में हैं, और हमारा जो पैटर्न है वो जो ओल्ड लाइफ है वो बार बार रेजरेक्ट होने की कोशिश करती है। तो हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम जब भी हम पे कोई प्रेशर आता है लाइफ का, बर्डन आती है, एंग्शियसनेस आता है, डाउट्स आते हैं, या किसी भी तरह की चैलेंजेस आते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि हम जिस सिंफुल पैटर्न में होते हैं, हम जल्दी से उस तरफ भागते हैं। तो आज हम ये नोट करें कि जैसे ही हम पे कुछ भी प्रेशर आता है, समझ लिए आप एकदम से किसी चीज के लिए चिंता कर रहे हैं, तो उस समय आप क्या कर रहे हैं? जो लोग सोचिए, जो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, वो एकदम से स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं एक के बाद एक, या ड्रिंकिंग करते हैं तो एकदम से अपनी परेशानियों में ड्रिंकिंग की ओर भागते हैं। या जो 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 लोग ज़्यादा खाते हैं, जिनका पैटर्न होता है, वो अपनी एंग्शियसनेस में वही करते हैं कि जल्दी से कुछ उठा के खाएंगे। और या फिर कई कई बार लोग क्या करते हैं, वो इतने स्ट्रेस में आते हैं कि वो एकदम से उनको होता है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, बंद कर लेते हैं, और वो सोए रहते हैं, अपनी लाइफ को खराब करते हैं। तो आज हम अपनी लाइफ में और अपने आसपास जो हमारे लव्ड वंस हैं उनकी लाइफ में देखें, क्योंकि जो ये पैटर्न है ये हमें और ज़्यादा डिप्रेस करता है, और ज़्यादा गहरे पाप में हमें घसीटता जाता है, घसीटता जाता है।
तो आज जब हम प्रभु में छुड़ा लिए गए हैं, हम इंटेंशनली देखें कि कहीं हमारी ओल्ड लाइफ फिर से तो नहीं रेज़रेक्ट कर रही। और फिर हम देखें कि जब हम पे डाउट्स या किसी भी तरह की एंग्शियसनेस या लाइफ के चैलेंजेस आ रहे हैं, तो अब हम इंटेंशनली परमेश्वर की ओर भागे। हम परमेश्वर की ओर भागे। जैसे दाऊद राजा भी, अगर हम भजन संहिता में पढ़े, वो बार-बार कहते कि वो मेरा दृढ़ स्थान है, वो मेरे छिपने का स्थान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरी शील्ड है। और अब हम प्रभु की तरफ आए, प्रभु प्रार्थना में आ जाएं, अपने किसी प्रेयर पार्टनर के साथ। अगर हम बहुत वीक फील कर रहे हैं, तो किसी प्रेयर पार्टनर के साथ मिलकर हम प्रेयर करें। या फिर हम खुदा के वचन को पढ़ें और बोलें, प्रभु हमें हमारी जो जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है या हमें डाउट्स आ रहे हैं, तो आपका वचन आज हमें क्या कह रहा है, हमारे विश्वास को बढ़ा। तो हम अपनी लाइफ को अब हर दिन हम देखें एक एक नए, उससे एक नई एंगल से, एक नए पर्सपेक्टिव से, गॉडली पर्सपेक्टिव से। तो आज का वचन भी ऐसा ही है। हम रोमियो की पत्री में 6 चैप्टर और उसके हम अगर 17th वर्स ऑनवर्ड देखेंगे, लिखेंगे, लिखा हुआ है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो सचमुच हम हृदय से परमेश्वर को थैंकफुल हैं कि जो हम पाप के दास थे, लेकिन अब हम उस सांचे में ढल गए हैं जहां से हम उपदेश को, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले हो गए हैं और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हैं। तो आगे लिखा है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। तो जैसे हम पहले पाप की जिंदगी जब हम हमारी चलती थी, तो हम पाप के गुलाम थे। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि तुम, जब हम टीवी देखना नहीं हटते थे और पापा हमें बुलाया करते थे कि प्रेयर के लिए आ जाओ, तो पापा कहते थे कि तुम टीवी को अपना गुलाम बनाओ, ना कि तुम टीवी के गुलाम बन जाओ। तो सचमुच हम किसी ना किसी चीज के गुलाम होते ही हैं, अगर हम परमेश्वर की धार्मिकता के गुलाम नहीं होते। लेकिन यहाँ पे लिखा है, लेकिन तुम अब जो अलग कर दी गए हो, पाप से छुड़ा लिए गए हो, अब तुम अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। तो अब जिस जिन हम हाथों से या अपने देखने से, बोलने से, सुनने से, सोच विचार से, डिजायर से, चाल चलन से हम पहले पाप के गुलाम थे, इनसे, इन सब अंगों से हम पाप करते थे। लेकिन अब हम धार्मिकता के काम करें, धार्मिकता के गुलाम हो जाएं। लिखा है, सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम का क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। सचमुच पाप का जो, पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए वो सब काम करने से हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। क्या फल मिल रहा था? हम नाश हो रहे थे, हम नाश की ओर जा रहे थे। लेकिन अब पाप से स्वतंत्र होके और परमेश्वर के दास बनकर तुमको जो फल मिला है, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। तो सचमुच अब जब हम परमेश्वर की धार्मिकता के रास्तों पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, धार्मिकता के गुलाम बनते हैं, दास बनते हैं, तो खुद सोचिए आप अपनी लाइफ में कितना कुछ चला गया है। पहले हम आराम से मुंह से गालियां भी दे देते थे तो हमें बुरा नहीं लगता था, लेकिन अब हम कहते नहीं, अब हमने गालियां नहीं देना, किसी के लिए अपने अंदर हमें जलन नहीं रखनी, हमें दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचना, दूसरों को जज नहीं करना, दूसरों को माफ करना है, दूसरों को प्रेम करना है। तो ये क्या है? ये हम अपनी ताकत से नहीं कर रहे, खुदा ने अपना होली स्पिरिट हमें दिया है और हमारे अंदर सैंक्टिफिकेशन आ रही है, और सैंक्टिफिकेशन के द्वारा हम आत्मा के जो फल है वो हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि हम पहले से ज्यादा दूसरों को प्रेम कर पाते, हमारे अंदर आनंद है, शांति है। तो आगे लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो आज मेरी आपसे यही सबके साथ रिक्वेस्ट है कि हम परमेश्वर के ज्ञान में, हम सब भाई बहन मिलकर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते रहें, उसकी धार्मिकता को प्रकट करें। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को
परमेश्वर के ज्ञान में हम बढ़ाएँ, ताकि परमेश्वर की जो धार्मिकता है इस संसार में प्रकट होती रहे। आने वाली पीढ़ियाँ, उनके बच्चे, आगे बच्चे सब जो है परमेश्वर के ज्ञान से भरे हों, और हम सब परमेश्वर की लाइट को इस संसार में चमकाने वाले हों। सचमुच पाप बहुत गंदा है, और ऐसा नहीं हम प्रभु में अलग हो जाते हैं तो एकदम से हम उस चीज़ से छूटते हैं, क्योंकि आज भी हम शरीर में हैं। तो जो हमारी ओल्ड लाइफ है वो बार-बार रेज़रेक्ट होने की कोशिश करती है। हमें वचन में बने रहना है, धार्मिकता के गुलाम बनकर परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले बनना है। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको पाप की गुलामी से छुड़ाकर परमेश्वर अपने राज्य में लाए, और आप सबको बहुत ब्लेस करे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।